हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि गीक्स की डेली प्रॉब्लम है। तो चलता है, प्रॉब्लम को समझते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे सॉल्व करना है वो भी देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या बोलता है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू मतलब एस बोल रहे हैं हम उसको। ठीक है, ऑफ लेंथ एन, उसका साइज क्या है एन। फाइंड ऑल द पॉसिबल सब सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रिंग एस इन लेक्सोग्राफिकल सॉर्टेड ऑर्डर। तो ये बोल रहा है कि बेसिकली ये ए बी सी है, फॉर एग्जांपल ए बी सी। ठीक है, तो इसके सारे सब सीक्वेंस लिखने फॉर एग्जांपल। ठीक है, ए को स्टार्टिंग पॉइंट मान लूँ, मैं ए को स्टार्टिंग पॉइंट मानूँ तो ए से क्या क्या वर्ड बन सकते हैं। ए बन सकता है, ठीक है, ए बी बन सकता है, ठीक है, एंड ए बी सी बन सकता है, राइट, ए बी सी। फिर अगर मैं बी को स्टार्टिंग पॉइंट मानूँ तो फिर क्या क्या बन सकता है, तो बी बन सकता है, ठीक है, बी सी बन सकता है, राइट। एंड सिमिलरली अगर मैं सी को स्टार्टिंग पॉइंट मानूँ तो क्या वर्ड बन सकता है, सिर्फ एक सी बन सकता है। तो ये काउंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, एक हमने कोई मिस कर दिया, एक सेकेंड। ए बी, ओके, ए बी सी, अच्छा ए सी, ठीक है, ये हमने मिस कर दिया, दैट इज ए सी, राइट, ए सी। तो ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। बेसिकली पावर सेट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं उसको पावर सेट बोलते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ऑल द इनपुट्स हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स वी कैन मेक। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे अभी आपको ये देख के बेसिकली हमें चॉइसेस बनाने हैं, क्लब करना है। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना है। फॉर एग्जांपल ए बी सी है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना है। तो मैं हो सकता है कि एक में ए को लूँ, एक में बी को लूँ एंड एक में सी को लूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हो सकता है, राइट, ये मैं ए बी लूँ, ठीक है, या फिर बी को स्किप कर दूँ, ठीक है, जैसा चल रहा है, या फिर ए सी लूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे वापस चलेगा कि मैं इसमें ए बी सी लूँ या फिर स्किप कर दूँ, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, या फिर मतलब और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये मैं क्लब कर दूँ ए बी, या फिर जैसा चल रहा है वैसे चलने दूँ, या फिर उसको ए सी के साथ क्लब करूँ। ठीक है, एंड फाइनली लास्ट में ए सी देखते हैं कि अच्छा ए सी का कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं है तो ए सी। तो काइंड ऑफ हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करना है। ठीक है, तो अब ये कॉम्बिनेशंस कैसे ट्राई करेंगे, फर्स्ट थिंग तो रिकर्शन। तो हम रिकर्शन की हेल्प से ट्राई करेंगे कॉम्बिनेशन बनाने का। ठीक है, एंड सेकंड कुछ फार्मूला लिखेंगे, राइट, जो हमें प्रॉपरली कॉम्बिनेशन बनाने में हेल्प करे। फॉर एग्जांपल ए बी सी है, ठीक है, ए बी एंड सी है। लेट्स से मैं ए के साथ स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मतलब फर्स्ट जैसे ये इंडेक्स है आई। ठीक है, अब मैं डिसाइड करता हूँ मैं ए को अपने आंसर में मतलब गिनूंगा, बेसिकली ए से कोई कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। तो ए ले लिया, एक एक ऑप्शन क्या रखते हैं कि ए को नहीं लेंगे हम ऑप्शन में, ठीक है, लेकिन आई को इम्प्रूव कर देंगे, मतलब आई को बढ़ा देंगे। तो ये आई प्लस वन हो गया। ठीक है, आई प्लस वन में हमारे पास दो चॉइसेस बचे कि हम ए को इंक्लूड करें अपने आंसर में, ए को एक्सक्लूड करें। तो अभी ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, सेम चॉइस यहाँ पे भी बनती है, ए को इंक्लूड करें या ए को एक्सक्लूड करें। अगर ए के बाद वाला जो भी वर्ड मतलब कैरेक्टर है, अब आई यहाँ है, राइट, आई यहाँ है, तो हमने चेक किया कि बी को हम इंक्लूड करें। ठीक है, एक ऑप्शन में हम बी को इंक्लूड करते हैं, एक ऑप्शन में हम बी को एक्सक्लूड करते हैं। और आई यहाँ पे क्या हो गया, आई यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, आई 2 हो गया। ठीक है, देन हमारे पास एक और ऑप्शन है। ठीक है, एक और ऑप्शन है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे फिर हम ट्राई करेंगे कि सेकेंड इंडेक्स जो सी है उसको इंक्लूड करें या फिर एक्सक्लूड करें। मान लेते हैं इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये ए बी सी हो गया। ठीक है, इंडेक्स हमारा कहाँ चला जाएगा, इंडेक्स हमारा 3 हो जाएगा। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि हम ठीक है एक्सक्लूड कर देते हैं, जैसे चल रहा है वैसा चलने दो। ठीक है, इंडेक्स कर दिया हमने 3। अब हम जब नेक्स्ट डिसीजन बनाने जाएंगे तो देखेंगे हम हमारी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है तो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखा आउट ऑफ बाउंड है तो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न करके यहाँ से फिर ये बेसिकली लेफ्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, राइट, लेफ्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया हमने। अब राइट वाले पार्ट पे एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारे पास दो चॉइस है, या तो मैं सेकेंड इंडेक्स इंक्लूड करूँ या एक्सक्लूड करूँ। अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो मेरा आंसर कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं एक्सक्लूड करता हूँ, ठीक है, ये 3, अगर मैं एक्सक्लूड करता हूँ तो मेरा आंसर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब फिर मैं जब आगे एक्सप्लोर करने जाऊँ तो 3 आउट ऑफ बाउंड है, तो यहाँ से रिटर्न। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ से रिटर्न, ठीक है, देन यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, एंड देन फाइनली यहाँ से रिटर्न। अब राइट वाले पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी 1। अब हमारे पास चॉइस है आई वाली, इन आई की वैल्यू जो 1 है, बेसिकली फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज़ बी, इंक्लूड करे कि नहीं करे उसको। तो मान लेते हैं इंक्लूड करते हैं, तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड वाला इंडेक्स हम मतलब फर्स्ट वाला इंडेक्स चूज़ कर लिया, अब सेकेंड वाले पे ऑप्शन है, या फिर हम जैसा चल रहा है वैसे चलने दें, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें और इंडेक्स एक प्लस कर दें, ठीक है। देन बी के पास भी हमारे पास 2 चॉइस है, राइट, कि सेकेंड वाले इंडेक्स को इंक्लूड करें या ना करें। अगर सेकेंड वाले इंडेक्स को मैं इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, तो ये बनेगा बी सी, ठीक है, ये बनेगा बी सी। या फिर मैं अगर एक्सक्लूड कर देता हूँ उसको, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, राइट, तो ये बन जाएगा सी, ठीक है, सॉरी बी, राइट, एंड इंडेक्स हो जाएगा आपका 3, ठीक है, इंडेक्स हो जाएगा आपका 3। देन यहाँ पे भी इंडेक्स 3 था। अब जब हम नेक्स्ट आइटरेशन करेंगे तो ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो यहाँ से ये रिटर्न, ठीक है, सिमिलरली यहाँ से ये रिटर्न, सिमिलरली यहाँ से ये रिटर्न, एंड देन हम राइट वाले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास भी 2 चॉइस है कि हम सी वाले को इंक्लूड करेंगे नहीं। अगर मैं सी को इंक्लूड करता हूँ तो इंडेक्स 3 हो गया, या फिर मैं डिसाइड करता हूँ जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है, इंडेक्स प्लस कर दिया। अब यहाँ से भी देखा तो हमने, ठीक है, रिटर्न, यहाँ से रिटर्न, ठीक है, यहाँ से रिटर्न, एंड फाइनली आंसर कंप्लीट। तो ये जो भी रूट नोड है, रूट नोड में जो आंसर है वो अगर आप अच्छे से देखोगे तो वही हमें निकालना है, एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए बी सी, देन ए बी, ठीक है, ये ए बी सी, देन ए बी, देन ए सी, देन ए, ठीक है, ये हो गया ए सी एंड ए, देन बी सी, देन बी, ठीक है, बी सी, सॉरी बी सी, देन बी, देन सी, और फिर एम्प्टी स्ट्रिंग सी। एम्प्टी स्ट्रिंग को हम आंसर में नहीं लेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये है हमारा आंसर, ठीक है, कूल। तो ये प्रॉब्लम बहुत अभी हमने ब्रेक डाउन कर दिया और काफ़ी सिंपल लग रहा होगा आपको। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं हमने कैसे इसको लिखा है, ठीक है। मतलब काफ़ी सिंपल ही है, वही हमने एक पॉइंटर ले लिया दैट इज़ आई, और हम डिसाइड कर रहे हैं कि उसको अपने आंसर में डालना है नहीं डालना है, ठीक है, बस इतना ही है। तो अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो कुछ ऐसा है, तो राइट, ये है हमारा स्टार्टिंग फंक्शन, ठीक है। इसमें हमने एक वेक्टर बनाया जिसमें हम फाइनल आंसर रखेंगे, राइट। फिर हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया जो हम कैटिनेट कर रहे थे यहाँ पे ए बी, ठीक है, जैसे ए बी था, ए बी पे हमने कैटिनेट किया सी, या ए बी पे हमने डिसाइड किया कि सी रखना है नहीं रखना है, वो सब हम यहाँ रखेंगे, दैट इज़ टेम्प में, ठीक है। फिर हमने सॉल्व फंक्शन कॉल कर दिया। अब सॉल्व फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग लेता है, ठीक है, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, कौन से इंडेक्स को एक्सप्लोर करना है वो लेता है, ठीक है, फिर टेम्परेरी वेरिएबल लेता है, एंड देन फाइनल आंसर लेता है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट कंडीशन वही चेक कर ली कि अगर मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन n है और जो टेम्प वेरिएबल है या टेम्प स्ट्रिंग है वो खाली नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, तो उसको अपने आंसर में पुश करो एंड रिटर्न कर जाओ। अदरवाइज वी हैव टू मेक 2 डिसीजन। तो फर्स्ट में क्या करता है, हम उसको पिक करता है, ठीक है, फर्स्ट में हम उसको पिक करते हैं, तो जो पिक किया उसको निकाल दिया, एंड देन फाइनली हम डिसाइड करते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, ठीक है। तो बेसिकली पिक एंड नॉन पिक वाला फॉर्मूला लगा इधर, और उसके हेल्प से हमने सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना दी, ठीक है। तो बस उसको सबमिट करते हैं, एंड ठीक है, ये पास हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के लिए, एंड आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।